हेलो, आज हम लोग देखने वाले हैं एज का पार्ट 2। हम लोग पिछले वीडियो में पार्ट 1 देखा था और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एज का पार्ट 2। और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग इस बार देखेंगे। तो जो क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ेंगे वो सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोग को करवाऊंगा वो सभी क्वेश्चंस आपको सामने स्क्रीन पर दिख जाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, ठीक है। 7 साल पहले क्या है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, पहले वर्तमान को लेते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में हम लोग मान लेते हैं कि कुछ होगा अपना, ठीक है। यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है। तो वर्तमान से 7 साल पहले कितना है, 4:5 है, ठीक है। अब क्या देखते हैं, तथा 7 साल के बाद यानी कि वर्तमान से 7 साल के बाद 5:6 है, ठीक है। वर्तमान से 7 साल पहले कितना अनुपात है, 4:5, और वर्तमान से 7 साल बाद क्या अनुपात है, 5:6, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहां से यहां का गैप 7 है और यहां से यहां का भी गैप 7 है। क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं भी वर्तमान का जिक्र नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हमको दिखेगा कि 7 साल बाद इतना अनुपात है, 7 साल बाद इतना अनुपात है, तो हम वर्तमान को लेंगे, क्योंकि वर्तमान से ही तुलना हो रहा है। वर्तमान से 7 साल पहले ये अनुपात था और वर्तमान से 7 साल बाद ये अनुपात है, ठीक है। तो वर्तमान को हम जरूर लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहां से यहां का अंतर 1 हो रहा है, यहां से यहां का अंतर 1 हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां से यहां 7 है और यहां से यहां 7 है, ठीक है। तो कुल मिला के कितना हो गया, 14। यहां से यहां 7 और यहां से यहां 7, तो कुल मिला के 14 हो गया। तो कुल मिला के 14 और ऐसे देख रहे हैं तो कितना हो रहा है, 1, ठीक है। और अच्छी बात हमारे लिए ये है कि दोनों तरफ अंतर बराबर है, ठीक है। इधर भी 1 है, उधर भी 1 है। अगर अंतर बराबर नहीं होता तो पहले हम क्या करते, अंतर को बराबर करते। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो पहले हम क्या करेंगे, तो हमारे लिए अच्छा बात क्या है कि अंतर बराबर है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहां से यहां टोटल कितना है, 14, लेकिन यहां देख रहे हैं कितना है, यहां से यहां 1, इधर भी 1 उधर भी 1, यानी ये जो 1 है टोटल 14 को दिखा रहा है ना। यहां से यहां 7 और यहां से यहां 7, तो कुल मिलाकर 14। तो ये जो 1 है कुल 14 को दिखा रहा है, ठीक है। तो 1 बराबर कितना है, 14 है, ठीक है। 1 बराबर 14 है, तो 1 बराबर 14 है। तो हम देख लेते हैं कि किसके बारे में पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है बी की वर्तमान आयु कितनी है। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बी का अभी मान कितना है, 5 है। तो बी का 7 साल पहले मान कितना है, 5 है। तो 1 का मान 14, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 14 गुने 5 बराबर 70। यानी बी जो है 7 साल पहले 70 साल का था, ठीक है। तो बी जो था 7 साल पहले 70 साल का था, तो अभी कितने साल का होगा, 7 साल के बाद कितने साल का होगा, तो ये 77 ईयर्स का होगा, है ना। यानी कि 77 साल का होगा, ठीक है। हम क्या किए, हम पहले क्या किए, देख लिए कि एक कितना, एक जो है 1 बराबर कितना है, तो 1 बराबर 14 था, ठीक है। यहां से यहां पूरा 1, और इसके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार पूरा 14, 7 इधर 7 इधर, तो कुल मिलाकर 14, यानी 1 जो दिखा रहा है वो 14 को दिखा रहा है, ठीक है। अब हम देख क्या रहे हैं कि बी का मान कितना है, तो बी का मान 5 है 7 साल पहले। तो 1 का मान 14, तो 5 का मान 70, यानी बी का 7 साल पहले 70 आया। तो 7 साल पहले 70, तो 7 साल के बाद कितना हो जाएगा, 77, ठीक है। अगर हमसे ए का पूछे तो हम ए का भी निकाल देंगे। जैसे 1 बराबर 14, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 14 4 56, यानी ए जो है 7 साल पहले 56 साल का हो जाएगा, और 7 साल के बाद कितने साल का हो जाएगा, तो 63 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हम लिए थे ये क्या था, वर्तमान था, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था कि बी की वर्तमान आयु कितनी है। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है, 77 वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर सही है, ठीक है। ठीक, आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको मैं मिटाता हूं और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हम लोग अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोल रहा है कि एक पिता है एक पुत्र है, ठीक है। एक फादर है और एक सन है, ठीक है। फादर और सन, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। एक फादर है और एक सन है, ठीक है। इन दोनों का जो उम्र का अनुपात है वो कितना है, तो इन दोनों की उम्र का अनुपात 10 साल पहले कितना था, 3:1 था। क्वेश्चन स्टार्ट हालांकि ऐसे हुआ है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु 10 साल बाद 5:3 थी, ठीक 3 होगी, जबकि, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु 10 साल बाद 5:3
के अनुपात में होगी, ठीक है, जबकि 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा, ठीक है। तो इसके पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्तमान को ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वर्तमान को ले लेंगे, ठीक है। वर्तमान को ले लिए। अब हम देख रहे हैं कि वर्तमान से 10 साल पहले कितना अनुपात था, 3:1, और वर्तमान से 10 साल बाद दोनों का कितना था अनुपात, 5:3 था, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमसे पूछा क्या गया है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी पिता और पुत्र के अनुपात ही हमसे पूछा गया है, साल नहीं पूछ रहा, अनुपात ही पूछ रहा है कि वर्तमान में कितना पिता और पुत्र का अनुपात होगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, यहां से यहां कितना गैप है, 2 का गैप है, और यहां से यहां कितने का गैप है, 2 का गैप है, ठीक है। और क्वेश्चन के अनुसार यहां से यहां 10 साल, यहां से यहां 10 साल, यानी टोटल मिलाकर 20 साल, यानी 2 जो है वो 20 को दिखा रहा है। तो 2 जब 20 को दिखा रहा है, 2 जो है ये जब 20 को दिखा रहा है, तो 1 दिखाएगा किसको, 10 को, है ना, 1 दिखाएगा 10 को। तो ये जो 3 है ये कितने को दिखाएगा, तो 3 दिखाएगा, 3 × 10 = 30 को, यानी ये जो 3 है कितना हो जाएगा, 30। और यानी कि फादर का 10 साल पहले मान 3 था, 3 का मान 30 आ गया, और सन का मान कितना है, 1, और 1 का मान हम लोग कितना लाए, 10, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10। यानी फादर का जो एज है 10 साल पहले 30 है, और सन का एज कितना है, 10 साल पहले 10 है। तो 10 साल पहले 10 और 10 साल पहले 30, तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, 30 × 10 = 40, और 10 × 10 = 20, ठीक है। यानी कि वर्तमान में इन दोनों का एज इतना हो जाएगा, लेकिन हमसे एज नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है अनुपात। तो हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, तो 20 × 20 हो जाएगा, 20 दूनी 40, यानी अनुपात कितना आ गया, 2:1, यानी कि हमारा आंसर हो गया 2:1, है ना। तो हम देखते हैं हमारे तब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा सही है, ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, हमने देखा कि यहां से यहां 2 है, यहां से यहां 2 आ रहा है अंतर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार यहां से यहां 10 था और यहां से यहां 10 था, यानी कुल मिलाकर 20, यहां कुल 2, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार टोटल 20, यहां से यहां 10 और यहां से यहां 10, यानी कुल मिलाकर 20, यानी 2 जो है वो 20 को दिखा रहा है, तो 1 दिखाएगा 10 को, ठीक है। और फादर का मान कितना था, 3, तो 3 का मान कितना आ जाएगा, 30, 1 का मान 10, तो 3 का मान 30। सन का मान 1 था, तो यहाँ पर 1 का मान कितना आया था, 10, तो 1 का मान हो जाएगा 10, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ये जो है, ये जो दोनों का एज आया है, ये 10 साल पहले आया है, तो 10 साल पहले 30 साल का, और बेटा 10 साल का, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 40 और 20। ये हमारा क्या था, ये हमने क्या माना था, वर्तमान को माना था, है ना। वर्तमान से 10 साल पहले था ये, और वर्तमान से 10 साल बाद था, यानी कहने का मतलब, अब हम काट लेंगे तो 20 × 20, 20 दूनी 40 हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में एज कितना हो गया, 40:20, इसको काट लेंगे तो 20 × 20, 20 दूनी 40, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 2:1, है ना। यानी यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसको मैं आप लोगों को एक और तरीके से करके दिखाता हूं कि और जल्दी कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आ गया वो तरीका, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और इसको मिटाते हैं एक और तरीका से, इसको हम लोग बनाते हैं, कैसे बनेगा एक और तरीका से। तो जैसे हमसे क्या बोला गया था, 10 साल पहले 3:1 था, और मैंने आप लोग को बोला था कि पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्तमान को ले लेंगे, ठीक है। वर्तमान को ले लेंगे, ठीक है। ये वर्तमान है, वर्तमान से 10 साल पहले इतना, और वर्तमान के 10 साल बाद कितना, तो वर्तमान के 10 साल बाद 5:3, ठीक है। और हम लोग देखे थे कि यहां से यहां 2 था, और क्वेश्चन के अनुसार टोटल 20 था, 10 इधर 10 इधर, तो 20 था, और क्वेश्चन के अनुसार पूरा 20, और ऐसे देख रहे हैं तो 2, यानी 2 जो है, और इधर भी 2 था, ऐसे आ रहा है 2, और क्वेश्चन के अनुसार देख रहे हैं टोटल कितना आ रहा है, 20, यहां से यहां 10 और यहां से यहां 10, यानी टोटल 20, और ऐसे घटा कर देख रहे हैं तो 2, तो 2 जो है वो 20 को दिखा रहा है, ठीक है। जो 2 है वो 20 को दिखा रहा है, ठीक है। तो जो 1 होगा वो किसको दिखाएगा, 10 को, किसको दिखाएगा, 10 को। और यहां से यहां गैप 10 साल का है भी, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं, जैसे यहां से यहां हम लोग देखें टोटल 2 आया है, तो हम ये भी तो समझ सकते हैं कि यहां से यहां अंतर 1 का होगा, यहां से यहां अंतर 1 का होगा। ऐसे हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि यहां से यहां 2 का अंतर है, तो ठीक है, 2 का अंतर है, तो अगर इस 2 को हम तोड़ दे तो यहां से यहां 1 का अंतर, यहां से यहां 1 का अंतर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एकदम हो सकता है, क्योंकि 2 जो है वो 20 को दिखा रहा है, तो 1 जो है वो 10 को दिखा रहा है, यानी पूरी सेट हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ अगर इस 1 को हम 3 में जोड़ दे, 3 × 1 = 4, और इसी 1 को इसमें जोड़ दे कितना आ जाएगा, 2। आप लोग देख सकते हैं
यहाँ से यहाँ गैप कितने का रहा है, 1 का, यहाँ से यहाँ गैप कितने का रहा है, 1 का, ठीक है। और यही 1 जो है 10 के बराबर हो जा रहा है। तो क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है, एकदम सेटिस्फाई हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि अंतर 1 का है और क्वेश्चन का अनुसार यहाँ से यहाँ अंतर 10 साल का है, ठीक है। और वही तो हम लोग निकाले थे, 2 बराबर 20, 1 बराबर 10। तो 1 10 को दिखा रहा है और यहाँ भी तो बैठ जा रहा है 1 बराबर 10 साल का अंतर, ठीक है। तो ये जो अंतर 1 आया उसको इसमें जोड़ दिए, इसमें जोड़ दिए, कितना हो गया, 4:2 हो गया। अब इसको काट लेंगे, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। कितना हो गया, 2:1 आ गया। यही तो हमारा पिछले वाला आंसर आया था, 2:1, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आएगा मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि 2 जो है 20 को दिखा रहा था, 1 दिखाएगा 10 को, और यही तो था, यहाँ से यहाँ गैप 10 साल, यहाँ के यहाँ क्वेश्चन के अनुसार 10 साल गैप, और ऐसे कितना का गैप, 1 का। तो 1 इसमें जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा, तब ना दोनों में गैप 1 का आएगा। तो इसमें 1 जोड़ दिए 4, इसमें 1 जोड़ दिए 2, ठीक है। इस अनुसार से हम लोग अनुपात से ही अनुपात सॉल्व कर लिए, ठीक है। नहीं तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को x मान के बनाना है तो मैं भी वो आप लोग को वो भी तरीका मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है, कैसे बनेगा। लेकिन वो तरीका थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन ठीक है मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है 3:1, ठीक है, और यहाँ दिया हुआ था 5:3, ठीक है। और हम लोग वर्तमान को ले लिए थे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ का गैप 10 था, यहाँ से यहाँ का गैप 10 साल था, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कुछ, हम लोग मान लेते हैं क्या कि 10 साल पहले फादर का सन का उम्र x वर्ष और फादर का उम्र 3x वर्ष, ठीक है। तो 10 साल पहले इतना था दोनों में x से गुना कर दिया, तो 10 साल पहले कितना हो गया, x और 3x, बेटा का उम्र x वर्ष और फादर का उम्र 3x वर्ष, ठीक है, 10 साल पहले। अभी कितना हो जाएगा वर्तमान में, तो 3x + 10 और x + 10, ठीक है। और इन दोनों, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, सॉरी। अब देख रहे हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 10 साल के बाद का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो वर्तमान में इसको हम लाए, इन दोनों को लाए तो इतना आया वर्तमान में। 10 साल बाद और जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3x + 10 + 10, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, x + 10 और +10, ठीक है। 10 साल बाद और इसलिए गए हम लोग क्योंकि 10 साल बाद का ही रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है रेशियो, तो 10 साल बाद का रेशियो दिया हुआ है 5:3। तो कितना हो गया, 3x + 20 और x + 20, और यहाँ कितना हो गया 5:3। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे, पुट करेंगे, ये इक्वेशन बन गया। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है काफी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं ये तरीका को ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, ठीक है। हम लोग को एग्जाम में हमारे पास कम समय होता है, तो हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, x का मान आ जाएगा, इसमें पुट कर दीजिएगा, और दोनों में 10 साल जोड़िएगा तब वर्तमान में आ जाएगा, क्योंकि ये 10 साल पहले का उम्र है, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इसको हम लोग पहले मिटाते हैं। अब देखते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अब एक क्वेश्चन आ गया, एज में भी औसत का क्वेश्चन घुसा कर देता है, ठीक है ना। एज में भी औसत का क्वेश्चन क्या करता है, घुसा देता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग जल्दी से जल्दी कैसे कर पाएंगे, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले औसत का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। औसत का मतलब क्या होता है, औसत का एक फॉर्मूला होता है। औसत को इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज, ठीक है। और एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल, मतलब जितना नंबर दिया हुआ सबको जोड़ देंगे और टोटल जितना नंबर हुआ था उतना से भाग कर देंगे, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, सम बटा नंबर, इसी को हम लोग एवरेज बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल में दे देता हूं आप लोग को। जैसे हमें दे दिया 5, 7, 3, 4, 6, ठीक है। इसका हमें बोल दिया औसत निकालने के लिए, मतलब एवरेज निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, एवरेज बराबर लिख देंगे, सबको सम कर देंगे, सबका सम मतलब जोड़, सबको सम कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कितना नंबर आया है, तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 7, 5, 12 हो जाएगा, 12, 3, 15, 15, 4, 19, 19, 4, 25, यानी कितना हो जाएगा 25/5। काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 5, यानी जो यहाँ जो एवरेज आया वो कितना आया, 5 आया, ठीक है। तो यही एवरेज का मतलब होता है, ठीक है। मतलब एवरेज का ये फॉर्मूला होता है, और इसी तरह से एवरेज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एवरेज का यूज इसमें है, इसलिए मैंने आपको कुछ बता दिया एवरेज के बारे में, एवरेज क्या होता है, ठीक है। अब एवरेज में क्या होता है ना कि ज्यादातर किस फॉर्मूला का यूज होता है, इस सम को हम लिख लेते हैं टोटल, टी लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। इस नंबर को लिखते हैं एन से, अच्छा रहेगा,
ठीक है। एवरेज में ज्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे बनाने को नहीं मिलेगा, ये तो बच्चे लोग को सिखाया था इस टाइप से। आपको ज्यादातर कैसे मिलेगा, तो ऐसे, जैसे ये जो n नीचे है तो चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर जाकर n a से गुना हो जाएगा, तब कितना हो जाएगा t बराबर a गुने n, यानी क्या आ गया t बराबर a गुने n। और इसी का यूज ज्यादातर एवरेज में होता है, यही फार्मूला बेसिक यही है, लेकिन इसी से ये फार्मूला वो निकाले हैं और इसी का ज्यादातर यूज एवरेज में होता है। ठीक है, तो इसी का अभी हम लोग करेंगे भी। ठीक है, तो देखिए मैथ का यही खूबी है, मैथ है ना आपको तरह तरह का चैप्टर पढ़ा देगा, अलग अलग चैप्टर पढ़ा देगा और फिर क्या करेगा, मिक्स कर देगा। ठीक है, तो मिक्स कर देगा तो उसको भी तो हमें बनाना आना चाहिए, यानी क्वेश्चन तो हर टाइप का एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं और इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। चलिए, जैसे पहला, जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति और उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। ठीक है, एक व्यक्ति है, व्यक्ति को पर्सन बोलते हैं तो पी लिख लेते हैं। ठीक है, और उसकी पुत्री है, पुत्री को डी से, डॉटर मतलब पुत्री होता है तो डी ले लिए। ठीक है, तो एक व्यक्ति है और उसकी पुत्री है। ठीक है, दोनों की औसत आयु कितनी है, तो 34 वर्ष है। कितनी है, 34 वर्ष औसत आयु, तो ये एवरेज है। ठीक है, तो ये एवरेज है। तो अगर हम व्यक्ति और डॉटर मतलब पुत्री की टोटल आयु निकालेंगे तब कैसे निकलेगा, तो टोटल बराबर क्या होता है, एवरेज गुने नंबर। टोटल मतलब कुल आयु, दोनों का मिलाकर कुल आयु कितना होगा। ठीक है, ये तो एवरेज है, कुल आयु निकालना होता है क्या करेंगे, तो कुल, टोटल मतलब कुल होता है, तो कुल बराबर एवरेज गुने नंबर। तो एवरेज कितना है 34 और यहाँ पर आज कितना इंसान है, तो 1 2, तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 34 दूनी 68, यानी इन दोनों का टोटल उम्र कितना है 68 है। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि 4 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 है। ठीक है, 4 साल के बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 14:5 है 4 साल के बाद। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं 4 साल के बाद ये है, 4 साल के बाद इसको भी क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जैसे अभी दोनों का मिलाकर 68 साल है, 4 साल बाद ये भी 4 बढ़ेगा, ये भी 4 बढ़ेगा, तो 4 4 8, यानी कुल मिलाकर 8 बढ़ेगा। तो 68 में 8 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 76, यानी 4 साल के बाद इन दोनों का टोटल उम्र हो जाएगा 76। अभी कितना है, सॉरी, और 4 साल के बाद अनुपात ये है। ठीक है, और दोनों का मिलाकर उम्र कितना टोटल 76, तो 14 5 19, 19 बराबर 76, 1 बराबर 4। ठीक है, तो 14 बराबर कितना हो जाएगा, तो 14 बराबर हो जाएगा 14 गुने 4 बराबर 56। ठीक है, 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 बराबर हो जाएगा 5 गुने 4 बराबर 20, यानी कि ये जो व्यक्ति था इसका उम्र हो जाएगा 56 साल। ठीक है, और ये जो डॉटर है इसका उम्र हो जाएगा 20 साल 4 साल के बाद। ठीक है, क्योंकि ये 4 साल के बाद का अनुपात है। ठीक है, आप लोग समझे होंगे। पहले हमने क्या किया, देख लिया दोनों का एवरेज दिया हुआ है 34। ठीक है, हम लोग फिर क्या किया, टोटल निकाल लिए। ठीक है, टोटल कैसे निकालते हैं, मतलब कुल उम्र कैसे निकलेगा, टोटल का मतलब क्या हो गया, कुल उम्र। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ, उम्र, यहाँ पर उम्र का बात हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कुल उम्र। ठीक है ना, लेकिन टोटल का मतलब क्या होता है, कुल होता है। ठीक है, तो टोटल बराबर क्या होता है, एवरेज गुने नंबर। ठीक है, तो टोटल उम्र निकालने के लिए हमको एवरेज और नंबर को गुना करना होगा। तो हम क्या किए, एवरेज 34 था और नंबर कितना इंसान था, दो इंसान था, 2 से गुना कर दिया, तो दोनों का टोटल उम्र निकल गया, मतलब कुल उम्र निकल गया 68। ये जो 68 आया है ये दोनों का कुल मिलाकर अभी का उम्र है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 4 साल के बाद क्या बोल रहा है कि 14:5 का, हम लोग क्या देखिए कि 4 साल के बाद हमें बोल रहा है कि दोनों का जो रेशियो है वो 14:5 का हो जाएगा। ठीक है, तो एक हम काम किए कि दोनों को 4 साल बढ़ा दिए, तो इसको भी 4 साल बढ़ाए, इसको भी 4 साल बढ़ाए, यानी कुल मिला के 8 साल बढ़ा। तो 68 में 8, अभी 68 था, तो 4 साल के बाद दोनों 4 बढ़ा, यानी कुल मिला के 8 बढ़ा, यानी कि 4 साल के बाद 68 में 8 जोड़े तो 76 आया। 8 क्यों जोड़े समझ में आप लोग आया ही होगा, 8 क्यों जोड़े, क्योंकि 4 साल के बाद ये भी 4 बढ़ेगा, ये भी 4 बढ़ेगा, यानी कुल बढ़ रहा है 4, लेकिन इन दोनों का कुल मिलाकर बढ़ रहा है 8, यानी 4 साल के बाद ये दोनों कुल मिलाकर बढ़ेंगे 8। अभी थे 68, तो 4 साल के बाद 8 बढ़े, यानी कुल मिलाकर 76 बढ़े। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 14 5 19 हो गया, है ना, टोटल 76 है यहाँ, और यहाँ टोटल कर रहे हैं दोनों का, तो कितना आ रहा है 19, यानी 19 बराबर 76, 1 बराबर 4, तो 14 बराबर कितना हो जाएगा 56, और 5 बराबर कितना हो जाएगा 20, यानी कि दोनों का जो उम्र है 4 साल के बाद 56 और 20 है। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कितनी है। ठीक है, तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है हमसे पूछा गया है, तो पुत्री का 4 साल के बाद उम्र कितना था 20, तो 4 साल के पहले कितना होगा बताइए, 16 हो जाएगा। ठीक है, अभी का बात पूछ रहा है, इसका मतलब क्या समझेंगे
कि 4 साल बाद का मतलब अभी से 4 साल बाद, तो अभी से 4 साल बाद अगर 20 साल का है, 20 साल की है, तो 4 साल पहले मतलब कि अभी कितना हो जाएगा, 20 में 4 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि पुत्री जो है वो 16 साल की होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही इसका जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका जाएगा आपका ई, ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और हम लोग बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले हम मिटाते हैं, यही देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन किससे क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कह रहा है सीता और गीता। ठीक है, सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात, ये एक सीता है और गीता है। ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। ठीक है, उसके बाद बोल क्या रहा है, उसके बाद बोल रहा है ये कि इनकी आयु का योग कितना है, 68 है। कितना है, 68 है। ठीक है, योग मतलब जोड़। अब बोल क्या रहा है, 10 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 10 साल के बाद हमसे पूछा है। तो पहले हम देख लेते हैं अभी कितने एज का है दोनों। ठीक है, तो 9 टोटल मिलाकर यहाँ क्वेश्चन बोला है 68, योग का मतलब जोड़ होता है, यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों का जो उम्र का योग है वो कितना है, 68 है। ठीक है, और ऐसे हम योग देखेंगे 8 और 9 का 17 हो जाएगा, योग मतलब जोड़। तो योग दोनों का देखेंगे 8 9 तो 17, 17 बराबर कितना हो जाएगा, 68। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो 1 बराबर 4, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 चौ 32, 9 चौ 36। ठीक है, यानी कहने का मतलब अभी दोनों का उम्र कितना हो जाएगा, 32 और 36। और 10 साल के बाद हमसे पूछा है, तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, 10 साल के बाद ये हो जाएगा 42 साल का, और ये हो जाएगी 36 साल की, सॉरी 46 साल की। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि 10 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग काट लेते हैं, पहले यहाँ 23 हो जाएगा, 2 से काट लेंगे, इधर भी 2 से, सॉरी यहाँ 21 हो जाएगा और यहाँ 23 हो जाएगा, यानी 10 साल के बाद दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, 21:23। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने इतने सारे क्वेश्चंस को देखा। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि हम लोग और ज्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए। ठीक है, आप लोग इन सभी चीजों को बढ़िया से देखिएगा एक बार। ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग से कौन सा क्वेश्चन बन पा रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। जो भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं बन पा रहा है वो क्वेश्चन मुझे दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, चलते हैं, जय हिंद।